कारोबार लिख लेंगे, कारोबार लिख लेंगे तो परिवार खुशहाल रहेगा। अच्छा। जब खुशहाल रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा। जब आगे बढ़ेंगे तो रास्ते अच्छे खुलेंगे। मोदी राज में कौन सा रास्ता अच्छा खुला है हमारा? मोदी सबका साथ सबका कोई विकास विकास नहीं हुआ, सबका साथ विकास का कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। दवाई लगवा दी कोरोना की, ऐसे लगवा दी, ना उसने हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। लगवा लो दवाई, हार्ट अटैक से मर जाओगे। अब घर में एक कमाने वाला था, उन्हें वैक्सीन लगवा ली, कुछ दिन के बाद वो मर गया। तो क्या दिया मोदी ने? अच्छा, बदलाव करने का मुद्दा मेन क्या रहेगा आपका? मेन मुद्दा यही है, जनता चाहती है कि सरकार दूसरी बदली जाए, अच्छी सरकार आए, कारोबार चले हमारे। दूसरे में चेहरा कौन है? चेहरा हाँ। राहुल गांधी चेहरा है। अच्छा, संभाल पाएंगे? संभाल पाएगा, बिल्कुल अच्छा नेता है, बढ़िया नेता, कांग्रेसी है, खानदानी है, पढ़ा लिखा है, सबसे मोहब्बत करता है। आज तक मोदी ने किसी के कंधे पे हाथ रख के बात करी है, बेटा क्या हाल है तेरा, है? और वो गली में 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। परिवार है तो मतलब आप दिखा दिया परिवार है। वो झगड़े कराए थे मौजपुर में तो परिवार नहीं आया नजर, झगड़े कराए थे। ये बताइए, कपिल मिश्रा ने कहा था कि ड्रम जी आए हुए हैं, जरा ड्रम जी चले जाएं, ऐसे तो साहब इनको हम हटा देंगे यहाँ से। झगड़े कराए नहीं कराए? बाहर निकल के देखा कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, कितने बच्चे मरे, कितने कारोबार बंद हुए, कितने खाना नहीं मिला। कहाँ गया था मोदी उस टाइम पे? सो रहा था घर के अंदर, गुजरात गया था। ये कांग्रेस पे कैसे विश्वास करेंगे कि अगर वो आती है तो बदलाव होगा? देखते आ रहे, विश्वास करने के लिए हम देखते आ रहे हैं। 60 साल की उम्र हो रही है, हम देखते आ रहे हैं। कांग्रेस सारे काम अच्छे करें, बढ़िया करें, कोई काम गलत नहीं करा उसने। उनने ना गड्ढे दिए थे, जनता को लूट खाया था। कहा दिए थे गड्ढे कहा दिए थे। जब कोई कॉलोनी बसेगी तो गड्ढे तो वहाँ होंगे। जब सरकार आएगी तो काम भी होगा वहाँ पे। जब यहाँ आए तो गड्ढे थे, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने सड़कें बनवाई, पानी दिया, यहाँ पे सीवर दिए, यहाँ पे कोई और क्या चीज है? हमें कारोबार अच्छा दिया हमारे लिए। आज कारोबार नहीं है, सब कुछ अच्छा दिया तो कांग्रेस को बदला क्यों फिर आपने? कहाँ बदला? हाँ। वो तो एक आदमी की वो होती लहर होती है। अच्छा। एक तो सुनो, वो तो एक लहर होती है। हाँ। उस टाइम भी वोट दिया था कांग्रेस को ही, अच्छा। समझे ना? तो लहर किसकी चल रही थी उस टाइम? है लहर किसकी चल रही थी? चोर चल रही थी। चोर कौन है? वो ये की चोर है कि थैला ठाम को चल दूंगा, भाग लूंगा यहाँ से। है इतना विकास किया जो 70 साल में नहीं हो पाया। कहाँ करा विकास? आप बताइए, देखो, जब क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे होंगे युवा के? युवाओं के मुद्दे हैं शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा। और सबका साथ सबका विकास जब ही होगा। हो तो रहा है सबका साथ। कहाँ हो रहा है सबका साथ? मोदी जी कहते हैं। कहने से क्या है, मोदी तो कुछ भी कह सकता है। कह सकते हैं मोदी जी, अब हम कहने लगा कल को मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या बन सकता हूँ? अच्छा। नहीं बन सकता ना। तो उनकी गारंटी नहीं चलेगी? गारंटी क्या है? 10 साल गारंटी दी थी। मोदी जी पे इतना विश्वास जनता ने जताया था 2014 में, 2014 से 2024 होगी, लेकिन 24 तक अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं। वही मंगलसूत्र की आज बात करते हैं, ठीक है। एक क्या नाम है, भैंस तुम्हारी कोई ले जाएगा अगर कांग्रेस आ गई। ये विकास की बात नहीं है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात है। अगर विकास होता तो मोदी जी अपने विकास की बात बताते, लेकिन विकास की बात मोदी जी के पास है ही नहीं कुछ, तो इसलिए मुद्दों से भटक के काम कर रहे हैं। विकास है ही नहीं। और रही बात यह कि कांग्रेस ने 70 साल में अगर क्या मोदी जी ने विकास नहीं किया तो कौन है चेहरा? राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्या लग रहा है सत्ता संभाल पाएंगे? क्यों नहीं संभाल पाएंगे? कैसे संभालेंगे? मोदी जी से पढ़े लिखे नेता नहीं है क्या वो? मोदी जी से पढ़े लिखे नेता है या नहीं है? और जब है तो फिर क्यों नहीं संभाल पाएंगे? तो मोदी जी भी है ना। कहाँ पढ़े? डिग्री तो दिखा दी। इतनी डिग्री से क्या मतलब है? एक बंदा ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है और एक वैसे पढ़ा हुआ है। जो आदमी जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम न ले सकता हो, वो क्या पढ़ा लिखा है? आप बताओ। तो ये बताइए, राहुल गांधी ये कहते हैं अगर मेरी सरकार आती है तो मैं 30 लाख भर्तियां निकालूंगा, विश्वास है? बिल्कुल। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट करा है कि मैं अग्निवीर योजना को खत्म करूंगा। देश में जो सांप्रदायिक माहौल जो बना रखा है और सरकारों ने, उसको बिल्कुल खत्म करूंगा। ये राहुल की गारंटी है और इस गारंटी पे हम बिल्कुल उसके लिए हमने वोट दिया है। और जिसके कारण राहुल गांधी को हमें पूरा विश्वास है कि अगर वो आएंगे तो वो जो काम है। जाता है कि जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो अपना नेता नहीं चुन पाते, कैसे कोई प्रधानमंत्री बनेगा? क्या क्या दोबारा सुनो। जो इंडिया अलायंस वाले हैं, गठबंधन है, वो अपना नेता नहीं चुन पाते, कैसे कोई प्रधानमंत्री? आप एक बात बताओ, गठबंधन बनाए ना, और गठबंधन में नेता जब भी चुना जाएगा जब क्या नाम है प्रधानमंत्री की बात आएगी। यहाँ हर बंदा एक दूसरे को बढ़ के सपोर्ट करने के लिए तैयार है और इसमें कोई गठबंधन की बात बढ़ जाएगी, कोई फूट नहीं पड़ने वाली। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों का कहना है और वो हर पार्टी किसी ना किसी पर तंज कसती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन के लिए भी ये नकार रहे थे कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में गठबंधन हुआ ना।
गठबंधन हुआ ही का नहीं। क्या लग रहा है, दिल्ली में 7 सीट किसके पास जाने वाली? 7 बिल्कुल 7-0 से बिल्कुल मामला सुपड़ा साफ है बीजेपी का। 7-0 से बिल्कुल क्लियर कट है कि गठबंधन की सरकार आने वाली है दिल्ली के बीजेपी अंदर। वाले बोल रहे हैं हम लेके तो जाएंगे। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता, सबके अपने अपने दावे हैं। देखो 4 जून को पता लगेगा कौन किसके साथ है। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा रहेगा? देखो मुद्दा तो एजुकेशन, जब अब की बार यूथ ने जो वोट दिया ना, वो एजुकेशन अपने करियर को सोच के दिया, अपने फ्यूचर को सोच के दिया कि अपनी हम यंग जनरेशन के हिसाब से क्या जो यूथ आज के टाइम में क्या कर रहा है कि अब ये है। अब मोदी जी का एक नारा की कहते हैं ना, विकास हो गया, तो वो कहते हैं सबका विकास मेरे पास, यानी सबका विकास मोदी जी के पास। अब जैसा जब कोरोना टाइम में जो फंड आया था वो, तो उन्होंने किसी को भी वो नहीं दिया कि मैं इसका मतलब मैं उसका ओनर हूँ। मैं पब्लिक में से नहीं पूछ सकती, जो उनके कोरोना टाइम में जो फंड आया था, पेड फंड आया था, वो सब उनके पास था, वो पैसे कहाँ गया? अब जो कोविशील्ड खर्च भी तो किया ना कोरोना में। बताइए जनता के लिए खर्च अच्छा किया। वो खर्च किया मरवाने के लिए। अब जो मरवाने के लिए मर रहे हैं पब्लिक, टाइम तो खर्च किया था ना। तो ये इसलिए मरवाने के लिए पब्लिक जनसंख्या कम हो जाए। देखो बात आती है मुद्दे पे बंदा वोट दे, ना कि ये कि पढ़े लिखे भी बंदे जाहिल बनने की। हाँ, अगर हम यूथ को इस तरह में अंधविश्वास में भटकाएंगे ना कि गोबर से कैंसर खत्म हो जाए, गोबर खाने से, और तुम्हारा ये चीजें खत्म हो जाएंगी। मतलब बंदों को ये नहीं समझा। युवा का क्या मुद्दा है? आप युवा है, युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है एजुकेशन के ऊपर वोट हो, हॉस्पिटलिटी अच्छी हो, और उसके लिए जॉब हो। हालांकि राहुल गांधी ने ये कहा कि 30 लाख नौकरी दूंगा। उसने ये नहीं कहा मोदी जी के लिए जुमलाबाजी नहीं करी 2-3 करोड़ नौकरी दूंगा, उसके बस की जितना कि 30 लाख में नौकरी दूंगा। उसने ये नहीं कहा 30 करोड़ 4 करोड़ मैंने मकान बनवाऊंगा। ये कह रहे हैं ना कि एक बार मुझे मौका दीजिए, तीसरी बार जो कमियां रहेंगी वो पूरी होंगी। अब 14 साल दे दिए, 14 साल में काम नहीं होता। देखो हर बंदा अपने घर में है ना, रोज अपने घर में हर बंदा है ना, हर बंदा रोज दाल चावल 40 साल पुरानी पार्टी है एनडीए, और यूपीए है 120 साल पुरानी पार्टी। ये जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हो ना, मेरी छोड़ो, आप जो मीडिया वाले खड़े हो ना, आज इतना पढ़े लिखे जो हो ना, ये भी यूपीए कांग्रेस की बदौलत है मैडम। क्योंकि बीजेपी के राज में ना बंदा पढ़ सकता, ना खा सकता, ना लिख सकता। बस एक ही चीज है बीजेपी के। हाँ, मेरा सवाल ये है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसके सिवा कोई नहीं है इनके पास चारा। आज जो जनरेशन है ना, जितने भी नौजवान हैं, ये अपने माँ बाप की पेंशनों पे पल रहे हैं, अपने माँ बाप के कारोबारों पे पल रहे हैं। इनके अपने रोजगार नहीं है, इस जनरेशन के अपने रोजगार नहीं है। क्यों? एम्प्लॉय है ही नहीं। एम्प्लॉय है तो रोजगार नहीं, रोजगार कैसे आएगा? जब तक आप गवर्नमेंट सर्विस को अलाउ नहीं करोगे, जब तक आप पोस्ट नहीं निकालोगे। रेलवे वैकेंसी बंद हो गई, ठीक है, बीएसएनएल बंद हो गया, ठीक है, एलआईसी था वो बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। अब बचा क्या देश में? और एक चीज बता दूं मैं आपको, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ से ना पूर्वी दिल्ली से सिर्फ कन्हैया कुमार की वोट सीट निकलेगी, इसके सिवा किसी की नहीं निकलेगी। जोर लगा लिया सबने, आप देख लेना। मैं भी चाचा ये बताइए, आप अगर किसी भी प्रधानमंत्री को चुनते तो क्यों चुनेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? काम के ऊपर मुद्दे रहेंगे कि बेरोजगारी इतनी हो गई, बहुत ज्यादा है। बीजेपी की राज में रोजगार लबालब भरा है देश में, बेरोजगारी सब चीज प्राइवेट कर दी, सब चीज प्राइवेट कर दी है, सब चीज प्राइवेट कर दी है। गवर्नमेंट नौकरी कहीं नहीं है, सब चीज प्राइवेट हो गई, गवर्नमेंट नौकरी कोई नहीं। सब आज के जो युवा पीढ़ा है सब बेरोजगार है, बेरोजगार इधर उधर धक्के खाते हैं। खुद का व्यवसाय कर लो, अगर रोजगार नहीं है तो कौन देगा पैसे? कौन दे रहे हैं? कौन लोन देगा? कोई भी लोन नहीं देगा। मोदी जी दे रहे कोई भी दे रहा है। उससे डबल वसूल भी तो रहे हैं। नहीं, लोन अगर वो दे रहे हैं तो उससे डबल वसूल भी तो कर रहे हैं। सब कुछ बिक के आ जाता बंदे का हाथ में। खुद का व्यवसाय करो, मैं हेल्प तो कर रहा हूँ। कितनी हेल्प कर देंगे? वो मकान देके उस पर 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे दिया, और वो बंदा बेच भी नहीं सकता ना, या कुछ नहीं कर सकता। 2.5 लाख रुपए में सब पूरा तैयार हो जाए। 2.5 लाख तो सरिया भी नहीं डलने का उसमें, आज के टाइम में जितनी महंगाई है। तो ये चीज देखो ना आप, अगर ये चीज देखो, हर बंदा रोज दाल चावल खा रहा है, डेली दाल चावल नहीं खा सकता। वो सोचा कभी मैं शाही पनीर भी खाऊं, मटर पुलाव भी खाऊं, तो अब की बार जनता ने सोचा कि अब की बार बदलाव चाहेंगे, तो इसलिए बदलाव लाके राहुल गांधी को ला रहे हैं। 400 बार की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, उस पे क्या? 400 बार? हाँ, 400 बार कह रहे हैं कि 400 बार अब की बार खाने के अंदर। सब यहाँ पे तमाम लोगों से जानने आए थे कि लोगों के क्या मुद्दे होंगे और इस बार किस मुद्दे पे जनता वोट करेगी। लेकिन हालांकि लोगों का यही कहना है कि जो सरकार वादे करके आई थी 10 सालों में, वो वादे नहीं पूरे। देखना ये हो क्या 4 जून को बदलाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।